नमस्कार। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। हरियाणा विधानसभा चुनाव का रण, सीएम धामी ने मुआना और पुंडरी में की जनसभाएं, बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगे वोट। मुख्यमंत्री की सख्ती का असर, सड़कों पर यातायात को जल्द किया जा रहा सुचारू, लगातार मॉनिटरिंग में जुटे आपदा प्रबंधन सचिव, अब सिर्फ 70 के आसपास मार्ग बाधित। एसटीएफ की हरिद्वार में बड़ी कार्रवाई, 2000 से ज्यादा सिम बरामद, एक शख्स गिरफ्तार, विदेश में साइबर ठगों को भेजता था सिम। रुड़की लक्सर मार्ग पर रेलवे फाटक बंद, बहादुरपुर के पास 2 दिनों तक चलेगा मेंटेनेंस का काम, 1 अक्टूबर के बाद खुलेगा यातायात। और उत्तराखंड में आने वाले दिनों में मौसम रहेगा साफ, मौसम विभाग निदेशक ने जारी किया पूर्वानुमान, कुछ जगहों पर हल्की बारिश की संभावना। हरियाणा विधानसभा का चुनाव प्रचार जोरों पर है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुआना और पुंडरी में जनसभाएं की हैं और बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगे हैं। मैं आपसे इनके लिए समर्थन मांगने आया हूं कि 5 तारीख को आप इनके चुनाव निशान कमल के फूल पर आप वोट देकर इनको विजय बनाएंगे, विधानसभा का सदस्य बनाएंगे और आपका दिया हुआ एक वोट इस पूरे क्षेत्र को समृद्धि की ओर ले जाएगा, प्रगति की ओर ले जाएगा, उन्नति की ओर ले जाएगा और पूरे हरियाणा को डबल इंजन की शक्ति के साथ आगे बढ़ाने का काम करेगा। हम सभी जानते हैं मैं हरियाणा में अनेक सभाओं में जा चुका हूं और एक बात, जो पहले लोग शुरुआत के दिनों में कांग्रेस के लोग बड़े भ्रम में थे, दूसरी पार्टियों के लोग बड़े भ्रम में थे कि यहां पर हमारी सरकार बनने वाली है। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं लगभग 10वीं सभा में आज आप सबके बीच में आया हूं और आपकी तरह ही जो ऊर्जा मुझे आप सब में दिखाई दे रही है, वो ऊर्जा मुझे पूरे हरियाणा के अंदर दिखाई दे रही है और मेरे मन में कोई संशय नहीं है। मैं आप सबके बीच में कह रहा हूं कि यहाँ पर डबल इंजन फिर से बनने वाला है, डबल इंजन लगने वाला है, फिर से कमल मिलने वाला है, भाजपा की सरकार बनने वाली है। तो वहीं उत्तराखंड में धामी सरकार जल्द ही भू कानून लागू कर सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में प्रेस वार्ता करते हुए साफ कर दिया है कि हमारा प्रयास है कि अगले बजट सत्र में इसे लाया जाए। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला का कहना है कि मुख्यमंत्री धामी पहले ही इस बात का जिक्र कर चुके हैं और भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो 250 वर्ग मीटर के कानून को लेकर आई और सिर्फ भाजपा ही उत्तराखंड के विकास के लिए काम करती है। सुनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो 250 मीटर के कानून को लेकर के आई। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, हमारी सरकारें ऐसी सरकारें जो उत्तराखंड के विकास के लिए, उत्तराखंड के संवर्धन के लिए, उत्तराखंड की संस्कृति को बचाने के लिए, उत्तराखंड की जो पहचान है उसको किसी प्रकार से नुकसान न हो, उसको बचाने के लिए काम करती है। चाहे वो अवैध कब्जों की बात रही हो, चाहे वो तमाम चीज़ों में आपने देखा हो जांच बिठा करके दोषियों को सलाखों के पीछे डालने की बात रही हो, हमारी सरकार कहीं पीछे नहीं है। समय आने पर एक सशक्त भू कानून, एक सशक्त कानून इस प्रदेश के लोगों के लिए बन सके, और जो लोग शिथिलता बरतते हुए, शिथिलता का लाभ लेते हुए जिन्होंने जमीनें ली होंगी, क्रय की होंगी, जो कानून है 250 मीटर का एक परिवार के लिए, अगर जो किसी ने इस कानून का उल्लंघन किया होगा उन सभी जमीनों को सरकार में निहित किया जाएगा और सारे जिलाधिकारियों को सरकार ने निर्देशित कर दिया है, जांच आने दीजिए, उसके बाद सब पर कार्रवाई सुनिश्चित होगी।
उत्तराखंड में बंद सड़कों को खोलने के लिए तेजी से काम किए जा रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर आपदा प्रबंधन सचिव लगातार सभी जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों और पीडब्ल्यूडी अभियंताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बंद सड़कों की समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 70 के लगभग सड़कें बंद हैं। इन सड़कों को जल्द यातायात के लिए सुचारू कर दिया जाएगा। जिन सड़कों को खोलने में ज्यादा समय लगेगा उन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और मुख्यमंत्री को उनकी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। सड़कों के यातायात के लिए सुचारू करने में लापरवाही बरतने पर दंडात्मक कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं। चारधाम यात्रा मार्ग सुचारू है। यात्रियों का आवागमन लगातार जारी है। आज की तिथि में लगभग 68 सड़कें बंद हैं पूरे राज्य में, जिसमें से 24 सड़कें पीडब्ल्यूडी की हैं, 43 पीएमजीएसवाई की हैं और एक राज्य मार्ग है। कुल 68 सड़कें बंद हैं, जिसको खोलने के लिए कार्रवाई लगातार जनपदों से की जा रही है। काफ़ी हद तक सड़कों को पहले खोला गया था, संख्या काफ़ी कम हो गई थी, लेकिन बीच में 3 दिन की बरसात में फिर सड़कें बहुत सारी बंद हुई। करीब 70 से अधिक सड़कें बंद हुई हैं, जिससे संख्या बढ़ी है। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी इन सड़कों को भी खोलने की कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है, साथ ही यहाँ के करीब 70% भाग में जंगल मौजूद है। जंगल के कारण यहाँ जंगली जानवरों की भी काफ़ी संख्या है। यहाँ की जंगली जानवर और मानव के बीच बराबर संघर्ष देखने को मिलता रहता है। यहाँ पर जंगली जानवर 2 तरह से आम आदमी को परेशान करते हैं। एक वैसे जंगली जानवर हैं जो फसलों को बर्बाद करते हैं, तो वहीं कुछ ऐसे वन प्राणी हैं जो मानव जीवन को क्षति पहुंचाते हैं। ग्राम विकास एवं पलायन निवारण आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर शरद सिंह नेगी ने कहा कि पलायन निवारण आयोग जंगली जानवरों के द्वारा फसल को क्षति पहुंचाने के कारण का रिपोर्ट तैयार कर रहा है और जल्द ही सरकार को अपना सुझाव भी देगा। जंगली जानवरों का हमला काफी बढ़ गया है। 2 प्रकार के हमले, एक तो जो है खेती को नुकसान हो रहा है। हम लोग जो खेती को नुकसान हो रहा है उस पर कार्य कर रहे हैं, है ना। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जानवरों से है। ऊपर के क्षेत्रों बंदरों से है, सुअर से है ना, porcupine से है, नीचे हाथी से है, नीलगाय से है। तो उसका एक समय व्यापक सर्वे चल रहा है, कौन से क्षेत्र में किस जानवर से ज्यादा नुकसान हो रहा है। उसके बाद उसके सुझाव दिए जाएंगे। जो बाघ और जो भालू का जो नुकसान हो रहा है ना, उसके लिए वन विभाग अपना कार्य कर रहा है। उनके लिए वहाँ एक प्रकोष्ठ उन्होंने बनाया हुआ, उनके पास आंकड़े काफी है। उत्तराखंड एसटीएफ ने हरिद्वार से एक ऐसे अपराधी को गिरफ्तार किया है जो विदेशों में बैठे साइबर ठगों को सिम कार्ड भेजता था, जिनके जरिए साइबर ठग देश में लोगों को फोन या मैसेज के जरिए इनसे ठगी करते थे। पुलिस का दावा है कि गिरफ्तार अभियुक्त अब तक 20,000 से ज्यादा सिम विदेशों में भेज चुका है और भी सिम कार्ड भेजने की फिराक में था, लेकिन उससे पहले ही एसटीएफ ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। जो है ये क्रैक किया है। मंगलोर बेस्ड गैंग है ये। इसको आज सिम कार्ड्स और ओटीपी बेचने का ये एक बहुत बड़ा गैंग है। तो भारत में ये एक पहला केस है इस टाइप से जो कि हमने लिंक किया है। जो अब तक 20,000 जो है ये सिम कार्ड जो है विदेशों में भेज चुके हैं। तो ऐसे सिम कार्ड ओटीपी जो ये चाइना, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, यहाँ ये जो सिम बेचते हैं उसके आधार पे जो है उसका इस्तेमाल करके यहाँ बैठे लोग, इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में बैठे लोग, जिसमें कुछ इंडियंस भी शामिल हो सकते हैं, वो इंडिया में कॉल करते हैं व्हाट्सएप से और अन्य माध्यमों से, और जो है इंडियंस की साइबर ठगी करते हैं, जैसे डिजिटल अरेस्ट या पैसे का, ट्रेड इन्वेस्टमेंट का झांसा। तो आज हम जो देख रहे हैं कि जगह जगह साइबर क्राइम हो रहा है। तो ये जो सिम कार्ड है, ऐसे बहुत सारे लोग जो है इन्हीं सिम कार्ड का इशू होकर ऐसे क्राइम हो रहे हैं। तो मेरा जो है ऐसे जो जनता है जिन्होंने अपना जो है बायोमेट्रिक्स दिया, आधार कार्ड दिया, उनसे अपील है कि अपना ऐसा, क्योंकि आप भी इसके क्राइम के भागीदार हो गए। कल को अगर ये आएगा कि ये जो क्राइम हुआ है इस सिम कार्ड से इशू हुआ और वो सिम कार्ड आपके नाम पे, तो आप भी उस क्राइम के भागीदार हो गए। तो अपना आधार कार्ड नंबर, बायोमेट्रिक किसी से शेयर न करें।
लक्सर में रुड़की लक्सर मार्ग पर बहादुरपुर गांव के पास पड़ने वाली रेलवे फाटक सोमवार यानी कि आज से 2 दिनों तक बंद है। जानकारी के मुताबिक बता दें कि 1 अक्टूबर तक लाइन में मेंटेनेंस का काम किया जाएगा। इस बीच यातायात पूरे तरीके से बंद रहेगा। तो आपको बता दें कि रुड़की और लक्सर मार्ग पर रेलवे फाटक बंद कर दिया गया है। बहादुरपुर के पास 2 दिनों तक मेंटेनेंस का काम किया जाएगा, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। 1 अक्टूबर के बाद ये यातायात पूरे तरीके से खोल दिया जाएगा। इस बीच जो लोग इस रास्ते का प्रयोग कर रहे थे उन्हें इस रास्ते के प्रयोग से बचना पड़ेगा और किसी अन्य रास्ते का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बता दें आपको कि लक्सर में रुड़की लक्सर रास्ता जो बहादुरपुर गांव के आसपास पड़ता है, वहां पड़ने वाली रेलवे फाटक सोमवार यानी कि आज से 2 दिनों तक बंद रहेगी। 1 अक्टूबर तक लाइन में मेंटेनेंस का काम किया जाएगा। इस बीच यातायात पूरे तरीके से बंद रहेगा। और इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता फिरोज अहमद अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। फिरोज, 1 अक्टूबर तक मेंटेनेंस काम किया जाएगा, 2 दिनों तक ये रास्ता पूरे तरीके से बंद रहेगा। तो जो लोग इन रास्तों का प्रयोग कर रहे थे उन्हें किन रास्तों से होकर गुजरना पड़ेगा अब, और अभी वहां की क्या स्थिति देखने को मिल रही है? फिरोज जी बिल्कुल बता दूं आपको, ये मेन मार्ग पड़ता है रुड़की लक्सर मार्ग का, जहां बहादुरपुर गांव के पास रेलवे फाटक पड़ती है, जो 2 दिनों के लिए रेल विभाग द्वारा बंद कर दी गई है। उसका उन्होंने पत्र भी जारी किया है, जिसमें 30 सितंबर से 1 अक्टूबर यानी कि कल तक मेंटेनेंस का काम कराया जा रहा है। और बात अगर रास्ते से गुजरने वाली है तो एक बाईपास बनाया गया है, कुआखेड़ा मार्ग से होते हुए, भुरनी से होते हुए लक्सर मार्ग पर आ सकते हैं। जी फिरोज, इस रास्ते से जो ट्रेन गुजरा करती थी उनके लिए क्या कोई रूट निर्धारित किया गया है? यहाँ के लोगों को किस तरीके से समस्याओं का सामना करना पड़ेगा आने वाले दिनों में? 1 अक्टूबर तक मेंटेनेंस का काम किया जाएगा, तो 1 अक्टूबर तक कोई अन्य रास्ता इनके लिए दिया गया है? फिरोज जी बता दूं, जो जानकारी हमें दी गई है रेलवे विभाग द्वारा, वो बताया गया है कि जो ट्रेनों का इस मार्ग से आगमन था वो कुछ दिन के लिए रोक दी गई है, और जैसे ही इस रेलवे का ट्रैक का जो मरम्मत का कार्य है वो पूरा कर दिया जाएगा, उसके बाद ही ट्रेनों को भी दोबारा सुचारू कर दिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद फिरोज तमाम जानकारी के लिए। तो 1 अक्टूबर तक मेंटेनेंस का काम किया जाएगा। इस बीच यातायात पूरे तरीके से बंद रहेगा। और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। उत्तराखंड में आने वाले दिनों में मौसम साफ रहने वाला है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा है कि सोमवार को कुछ जगहों पर हल्की बारिश की संभावना जरूर है, लेकिन आने वाले 4 से 5 दिनों तक उत्तराखंड मौसम साफ रहेगा। मौसम निदेशक की माने तो उत्तराखंड मानसून सीजन के दौरान सामान्य बारिश देखने को मिली है, जिसमें सिर्फ पौड़ी जनपद में बारिश सामान्य से भी कम हुई है। तो अगर पूरे सीजन की बात करें तो जैसे मैंने बोला कि ओवरऑल हमारा 10% रहा है प्लस में, तो विद इन नॉर्मल है। तो अच्छी एक्टिविटी मैं कहूँगा कि मानसून की जब एक बार शुरुआत हो गई थी तो मंथ टू मंथ भी देखें तो अच्छी एक्टिविटी रही। इसके साथ जब आप डिस्ट्रिक्ट वाइज देखते हैं तो उसमें हमारे जो देहरादून, चमोली और बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट है, इनमें ओवरऑल सीजन की अगर बारिश देखेंगे तो वो एक्सेस में रही मानसून सीजन की, और जो डिस्ट्रिक्ट है उनमें नॉर्मल रही है। एक डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जिसमें कि पौड़ी है, पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में -39% है, तो वो डेफिशिएंट रहा, उसमें कम बारिश हुई है। तो एक ही डिस्ट्रिक्ट ऐसा रहा है कि अगर ओवरऑल सीजन की बारिश देखें तो उसमें वो कम रही है। बाकी डिस्ट्रिक्ट में या तो नॉर्मल है या फिर या तो सामान्य या सामान्य से अधिक बारिश जो है वो मिली है। आगे पर बात कर रहे हैं अगर मानसून के विड्रॉल की, तो इसमें आप देखिए कि आज 30 तारीख आपकी है,
तो कल भी अब मौसम करीब करीब साफ ही था, आज भी साफ ही हो रहने वाला है और आगे भी 4 से 5 दिन कोई सिग्निफिकेंट एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है। छुटपुट बारिश हो सकती है, वो भी खासकर देखें तो कुमाऊं रीजन में। हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित वंदना कटारिया हॉकी स्टेडियम में 22वीं प्रादेशिक जनपदीय वाहिनी पुलिस हॉकी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि पुलिस उप महानिदेशक जन्मेजय प्रभाकर कैलाश खंडूरी ने प्रतियोगिता का उद्घाटन किया है। उप महानिदेशक ने बताया है कि इस प्रतियोगिता में प्रदेश के 13 जनपदों और 5 वाहिनियों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। ये प्रतियोगिता 4 दिन तक चलेगी, जिसमें उत्तराखंड पुलिस की टीम का चयन किया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस प्रतियोगिता से उत्तराखंड पुलिस टीम को नई प्रतिभाएं मिलेंगी, जो आगे बेहतर प्रदर्शन करेंगी। ये प्रतियोगिता प्रदेश में पुलिसकर्मियों के बीच खेल भावना को बढ़ावा देने और उनकी शारीरिक क्षमता में सुधार लाने के उद्देश्य से आयोजित की गई है। उत्तराखंड नेशनल गेम्स का आयोजन करवा रहा है, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आप देख रहे होंगे कि खेल की जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लगातार डेवलप किया जा रहा है। जो आज हम एस्ट्रोटर्फ पे खड़े हैं हॉकी के मैदान पर, वो भी उसी का एक हिस्सा है, क्योंकि कुछ एक हॉकी इवेंट्स यहाँ पर करवाई जाएंगी। जहाँ तक हमारे अंतर जनपदीय अंतरवाहिनी खेल प्रतियोगिता का सवाल है, तो ये आज शुभारंभ किया गया है, जिसमें कि हमारे संपूर्ण सारे जनपद 13 जनपद और 5 वाहिनियों की टीमों के द्वारा प्रतिभाग किया गया है, जो कि 3 दिन 4 दिन तक चलेगी प्रतियोगिता। उसमें जो भी विनर होगा उससे फिर हम उत्तराखंड पुलिस टीम का सिलेक्शन करेंगे और उत्तराखंड पुलिस टीम से हम एक्सपेक्ट करेंगे कि कुछ एक खिलाड़ी नेशनल गेम्स में भी खेलें। आम जनता की समस्याओं के निस्तारण के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर डीएम देहरादून हर सोमवार को जनता दरबार लगाकर कार्रवाई करते हैं। प्रत्येक सोमवार को जिलाधिकारी कार्यालय में जनता दरबार आयोजित किया जाता है। जनता दरबार में सभी समस्याओं के त्वरित निस्तारण किए जाते हैं। सोमवार को भी डीएम की जनता दरबार में 130 से ज्यादा शिकायतें प्राप्त हुई हैं। देहरादून के डीएम सविन बंसल ने बताया है कि ज्यादातर शिकायतें भूमि विवाद और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में बिजली कनेक्टिविटी और बसों के संचालन सहित अन्य घरेलू विवाद से जुड़ी हुई सामने आई है। इस दौरान ज्यादातर शिकायतों का निस्तारण जिलाधिकारी ने मौके पर ही किया है, लेकिन कई ऐसी शिकायतें भी मिली हैं जिसके निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। लगभग 130 शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिसमें से कोशिश की गई कि मौके पर अधिक से अधिक निस्तारण हो सके। इसीलिए सारे विभागीय अधिकारी यहाँ पे एकत्रित भी किए जाते हैं और जहाँ पे मौका मुआयना इमीडिएटली हो सकता है वहाँ पे तत्काल उनको रवानगी भी कर दी जाती है। और जहाँ पर कुछ फैक्ट्स एंड रिकॉर्ड्स चेक करने की आवश्यकता होती है तो वहाँ पे रिपोर्ट्स कॉल कर ली जाती हैं। नेचर ऑफ कंप्लेंट्स आज सुदूरवर्ती क्षेत्रों में कनेक्टिविटी, बसेस संचालन से लेके और कुछ आदर्श विद्यालय जो हमारा पॉलिसी है सरकार की कि जहाँ पे कम बच्चे हैं उनको सेंट्रलाइज किया जाए स्कूल को, ताकि वहाँ पे हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल लाते हुए संसाधन अच्छे से उपयोग कर सकें। एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव्स की कुछ क्षेत्रों से डिमांड है और लैंड डिस्प्यूट्स, तो इस तरह की कंप्लेंट्स ज़्यादा देखने को मिली हैं। लक्सर पुलिस ने सट्टे की खाईबाड़ी कर रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आरोपी के कब्जे से पेन ड्राइव, पेन, सट्टा पर्ची सहित सट्टे के 23,200 रुपए बरामद किए हैं। लक्सर नगर के वार्ड नंबर 1 का निवासी सर्वेश उर्फ बबलू के खिलाफ पुलिस ने गैम्बलिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। एनीमिया मुक्त भारत बनाने की कवायद तेज करते हुए अभियान को सफल बनाने को लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा स्कूलों में कैंप लगाए जा रहे, जिसके अंतर्गत जसपुर के रामचंद्र सिंह सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, पतरामपुर में आरबीएस के और आरकेएस की टीम जसपुर के द्वारा कैंप का आयोजन किया गया था। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर धीरेन्द्र मोहन गहलोत के नेतृत्व में डॉक्टर कर्मजीत, डॉक्टर अरविंद ने 160 बच्चों की हीमोग्लोबिन की जांच की है।
उनको एनीमिया के कारण दुष्परिणामों के बारे में बताया है। डेंगू से बचाव के उपायों पर भी विस्तार से जानकारी दी है। चल रहा है वो एनीमिया मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत चल रहा है, जिसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी उधम सिंह नगर के निर्देशानुसार आज हमारी जसपुर की RVSK और RKSK की टीम सरस्वती शिशु विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जसपुर में गई। वहाँ पर उन्होंने करीब 160 बच्चों का खून की जांच की और बाकी स्वास्थ्य की भी देखभाल की तथा उन बच्चों को और बाकी और बच्चों को भी स्वास्थ्य का चेकअप किया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन TV। नमस्कार।